आद्यन्नद्य मित्रमः आरोहन्नुत्तरान् दिवं हृद्रोगं मम सूर्य हरिमानञ्च नाशय सुखेषु मे हरिमानं रोपणाकाशु दद्मसि अथो हारिद्रवेषु मे हरिमानन्निदद्मसि उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह द्विषन्तं मह्यं रन्धयन् मोहं द्विषते रथम् आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्तेञ्च हिरण्मयेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये वेदों में से लिया हुआ मंत्र है और सूर्य का इसमें वर्णन है और वो हमारे लिए क्या क्या दे और कौन सी बातें हमारे अंदर से निकाल दे। हमारा पूरा जीवन हमारे ऋषियों ने सोचा, समझा, परखा और उसको अच्छे से अच्छे कैसे बनाए। हमारे शरीर को, शरीर के अंदर रहे हुए इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, आंतरिक जो भी सूक्ष्म ऐसे इंद्रिय है उनके साथ साथ स्वच्छ बनाते हुए आत्मिक ताकत भी बढ़ाने का तरीका इस मार्ग से हमारे ऋषियों ने खोला। ये बहुत ही बड़ी बात है। दुनिया के किसी भी आदमी को शारीरिक स्वस्थता चाहिए। बिना शारीरिक स्वस्थता के हम मन का अभ्यास अच्छी तरह से नहीं कर पाते। और सूर्य नमस्कार ये ऐसी खोज है हमारे ऋषियों की, किसने निर्माण किया पता नहीं है, लेकिन हमारे ऋषियों ने निर्माण किया, ये पक्की बात है। बहुत पुराने काल से सूर्य की उपासना चल रही है, प्राणोपासना, तेजोपासना चल रही है। और उसमें सूर्य नमस्कार में अलग अलग प्रकार के आसन और सांसों की विधि, सांस लेने की विधि इसको बताया, यानी प्राणायाम। इसमें आसन है मुख्यतः और प्राणायाम भी होता है। और इसके कारण शरीर की शुद्धि, तेज या तो अग्नि प्रज्वलित होने के कारण शरीर गर्म हो जाता है और उसमें जो अकड़न है अलग अलग जॉइंट्स में, अलग अलग जगह पर वह लचीले हो जाते हैं। और प्राण को जब हम भरते हैं, सांस को भरते हैं और छोड़ते हैं, उसके कारण शरीर में एक उत्साह छा जाता है, प्रसन्नता आ जाती है। सुबह सुबह इसको जब करते हैं, यानी सुबह ही करना चाहिए ऐसा इसका कोई ऐसा पक्का नियम नहीं है, लेकिन सुबह करना अच्छा है। दिन उगने के पहले, सूर्य का दर्शन करने के पहले हमारे शरीर के अंदर पसीना आ जाए, वो बाहर निकले। पसीने के द्वारा शुद्धि ये होनी चाहिए और वो पसीने पर और हमारे ऐसे शरीर पर सूर्य की किरणें आ जाए, उसमें से अलग अलग जीवन सत्व भी हमें मिलेगा, प्रसन्नता आ जाएगी, शरीर लचीला हो जाएगा, शरीर के अंदर की इंद्रियों की शुद्धि हो जाएगी और उसके साथ साथ मन की भी शुद्धि और मजबूती होगी। यह सूर्य नमस्कार के द्वारा हमारे ऋषियों ने बहुत ही अच्छी खोज की है और पूरी दुनिया में यह सूर्य नमस्कार किया जाता है। सूर्य नमस्कार में अशुद्धि का निष्कासन, ये पहली बात है। प्राण का संचार प्राणायाम के द्वारा या तो अलग अलग सांसों की पद्धति के द्वारा, ये दूसरी बात। तीसरी बात, यह सूर्य की उपासना है।
सूर्य हमारा केंद्र बिंदु है, पूरे सृष्टि का ये केंद्र बिंदु है। और सृष्टि में हम भगवान को देख नहीं पाते, लेकिन अगर भगवान का अंदाजा लगाना है तो सूर्य को देखकर हमें भगवान की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। सूर्य की भयानकता, प्रखरता, उसकी तेजस्विता और उसका सातत्य, उसका कर्मयोग, केवल वो अग्नि का गोला नहीं है, ये ज्ञान का भंडार है, वो अंडरस्टैंडिंग वाला है, वो समझदार है। वो सभी पर सही और अच्छी तरीके से प्यार करता है, सभी को एक जैसा प्रकाश वो फेंकता है, देता है। उसके मन में कोई भेदभाव नहीं है, वो समझता है, वो ज्ञानी है, वो जातवेद है। वेदों में उसका नाम जातवेद दिया है, अग्नि का नाम। जात यानी जन्मजात, जन्म से ही वो वेद जानता है, वो ज्ञानी है। और हमारे अंदर भी जो ज्ञान प्रकट होता है उसका कारण तेज ही है, अग्नि है। इसका उल्लेख नारायण उपनिषद में आया है। ज्वालमाला कुलंभाति विश्वस्यायतनम महत्। हमारे अंदर अग्नि का एक प्रवाह है, सतत हमारा शरीर गर्म रहता है और गर्म होने के कारण ये उसकी ऊर्जा, उसकी प्रसन्नता बने रहती है। और वो ऊर्जा ही एक ऐसा साधन है कि जो हमारे ज्ञान को, उत्साह को, प्रसन्नता को बनाए रखता है। मोबाइल के उदाहरण से हम पता कर सकते हैं। मोबाइल में बैटरी है तो उसमें पूरा इंफॉर्मेशन बने रहता है, पूरे फोल्डर उसमें टिके रहते हैं। बैटरी अगर डिम हो गई तो वो स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ होने के बाद भी वो बैटरी थोड़ी सी रहती है, इसलिए उसकी स्मृति बने रहती है। अलग अलग फोल्डर में जो मोबाइल की स्मृति बनकर रहती है, उसका कारण वो अग्नि है, वो तेज है, वो बैटरी है। वैसा हमारे अंदर भी ये तेज है। वो जितना पावरफुल है, जितना रिचार्ज है, उतनी हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि, हमारा मन मजबूत होगा और हमारा शरीर, हमारा जीवन अच्छा चलेगा। और इस बात को अगर समझ लेंगे तो सूर्य नमस्कार की कितनी आवश्यकता है, यह समझ में आ जाएगा। और यह तेजोपासना है। तेज या तो देव, आदिदेव, ये कैसा है? यह आदिदेव है, यानी कि सबसे पहला देव ये सूर्य है। और देव की व्याख्या हमारे ऋषियों ने की, क्रीड़ा विजिगीषा द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। ये देव की व्याख्या है। देव का मूल धातु है द्यु। द्यु यानी स्वयं प्रकाशित होना और औरों को प्रकाश देना। और द्यु धातु से देव शब्द बना है, यानी जो स्वयं प्रकाशित है और औरों को प्रकाशित करता है, वो देव है। और ये आदिदेव है, इसकी सब पूजा करते हैं। देव दानव सभी इसकी पूजा करते हैं। इसके प्रति सभी सृष्टि की कृतज्ञता, इसके बिना किसी का चलता नहीं है। यह अंधकार को हटाता है, मार्गदर्शन करता है, हमारे जीवन को सही रास्ते पर लेकर आता है। ऐसा ही आदिदेव ये सतत उत्तर की ओर जाता है। उत्तर यानी सतत। जैसा अग्नि अगर देखेंगे तो केला जरी पोत बळेची खाले ज्वाला तरी त्या वरती उफाळे। मशाल को अगर नीचे भी करेंगे तो अग्नि ऊपर की ओर जाती है। उत्तरान दिवम, सतत ऊपर की ओर जाने की तमन्ना रखने वाला यह अग्नि होता है। हमारा जीवन भी अगर तेज युक्त है तो सतत ऊपर की ओर जाता है। यह तेज की खासियत है। उद्यन्नद्यम मित्रमः आरोहन उत्तरान दिवम, उत्तर दिशा की ओर जाने वाला। हृद्रोगम मम सूर्य, हे सूर्य मेरे हृदय के रोग हटा दे। हरिमानंचनाशे, मेरे अंदर जो काला नीलापन है, हरापन है, यानी कि जो कचरा है, उसको निकाल दे। हरिमानंचनाशे। और वो किसको दे दे? शुकेशु में हरिमाणम रोपना का सुदद्मशी। जो हरे पंछी है, पेड़ पौधे हैं, जिनको हरियाली की आवश्यकता है, नीलेपन की, कालेपन की आवश्यकता है, उसको दे दे। और वो देता भी है। हमें प्रार्थना करने की वास्तविक आवश्यकता नहीं होती।
फिर भी हमारी तीव्रता बढ़े, हमारे अंदर वो भाव जगे, इसके लिए प्रार्थना की जाती है। और हमारे अंदर द्वेष की भावना न बढ़े। हमारे अंदर जैसे सूर्य सभी को प्रकाश देता है, सभी को ज्ञान देता है, सभी को मार्गदर्शन करता है, किसी के साथ ऐसा द्वेष, तिरस्कार या तो असूया नहीं रखता, किसी के प्रति क्रोध भी नहीं करता है। ये सभी पर प्यार करता है, ये इसकी खासियत है। दिशंतम मय्यम रंदयन मोहन विशतेर्धम, ये सभी को प्यार देते हुए किसी के साथ द्वेष भावना या तो विकार भावना नहीं रखता है। ऐसा ये सूर्य तेज का प्रतीक है। और ऐसा ये एक रथ पर बैठा हुआ सूर्य, इसका वर्णन ऐसा किया है, रथश्चैकम चक्रम भुजगयमिता सप्ततुरगाः, इसके 7 घोड़े हैं। इसका एक रथ और एक पहिए वाला रथ है, रथश्चैकम चक्रम। उसका जो लगाम है वह है भुजंग वाला, यानी सांप उसकी लगाम है। और निरालंबो मार्गः, उसका मार्ग वह ऐसा कोई हाईवे नहीं है, डामरी रोड नहीं बनाया है, उसके लिए कोई आधार नहीं, वो आकाश में अवकाश में चलता है। निरालंबो मार्गा, वह स्वयं आधारित है, आत्मनिर्भर है। हमें भी वैसा ही बनना है, आत्मनिर्भर हम बने। निरालंबो मार्गा चरण विकल सारथिरपि, उसका जो सारथी है ना, वह उसके चरण नहीं है, वो पंगु है। और ऐसा सारथी वो चला रहा है 7 घोड़े का रथ। और ये 7 घोड़े को इस सप्तरंग मानते हैं, जैसे 7 रंग इंद्रधनुष्य में दिखते हैं, तो ये 7 रंग उसके घोड़े ऐसा मानते हैं। अलग अलग भी उसके नाम है। तो ऐसा निरालंबो मार्ग चरण विकल सारथिरपि रविर्यांतिर्भवन्तः, वह ये जो रवि है, प्रकाश देने वाला है, वो अपना मार्गक्रमण करता है। और वो कैसे करता है? वह बिना कोई आधार से और प्रतिदिनम मपारश्यन नभसः, वह इस आकाश में वह चलते रहता है प्रतिदिन, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। वो किसी प्रलोभन में आता नहीं, किसी समस्या में अटकता नहीं। बादल आने पर, ग्रहण आने पर वो चलते रहता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महता नोपकरणे, ये जो महान लोग है ना, तो इनकी सिद्धि उपकरण के कारण, साधन के कारण नहीं होती, ये सत्व के कारण उनकी सिद्धि हो जाती है। ऐसा ये सूर्य है। और इनके नमस्कार जब हम करते, इसके लिए नमस्कार करते, वो तो उसके लिए नहीं होते वास्तविकता, लेकिन सूर्य नमस्कार अगर किसके लिए होते तो वो हमारे खुद के लिए होते हैं। वह सुबह सुबह करने चाहिए, और हम करते भी हैं। हम 111 सूर्य नमस्कार हर रोज करते हैं। ये सूर्य नमस्कार की सबसे अच्छी उपासना है, वो कृतिपूर्ण उपासना है। केवल हाथ जोड़कर नमस्कार किया और हो गया काम, ऐसा नहीं है। पसीना बहना चाहिए, अंदर ऊर्जा आ जानी चाहिए, तब ये सूर्य नमस्कार, सूर्य को नमस्कार होता है। उसका सच्चे अर्थ में पूजा या तो उपासना कही जाती है। सूर्य ये तेजस्विता के साथ साथ शांत भी है और स्थिर भी है, उसकी एक गति है, और वो गति के कारण हमारे अंदर भी गति पैदा करने वाला है। इसको हल्के हल्के किया जाता है, हालांकि हम थोड़ा फास्ट करते हैं समय की कमी के कारण, लेकिन इसको बहुत ही हल्के हल्के और धीरे से करना चाहिए। एक एक आसन और सांस लेने की गति, इसको बराबर मैच होनी चाहिए। इसको अगर फास्ट करेंगे तो व्यायाम होता है, और हल्के हल्के करेंगे तो ये उपासना होगी, आसन होंगे, प्राणायाम होगा। तो इसको मैं करके दिखाऊंगा। इसकी 2-3 पद्धतियां हैं, और ये 2-3 पद्धति कैसे है, इसके साथ मंत्र भी बोला जाता है। मंत्र इसके 12 मंत्र है, और कम से कम 12 सूर्य नमस्कार होने चाहिए। और 12 सूर्य नमस्कार के साथ साथ जब हम मन और हृदय पूर्वक इसको करते हैं, तो शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आत्मिक स्तर पर हमारी निरंतर प्रगति होते रहती है, विकास होते रहता है। और पूरा ध्यान सूर्य की तरफ
सूर्य अगर नहीं उगा है तो मनश्चक्षु से हम सूर्य को देख सकते हैं। और इस अवस्था में मंत्र का उच्चारण करना है। ओम मित्राय नमः। अभी ये 1 वाली स्थिति, अभी 12 वाले सूर्य नमस्कार मैं पहले करके दिखाऊंगा और फिर 10 वाला जो 10 आंकड़े वाला नमस्कार है वो भी मैं करके दिखाऊंगा। अलग अलग तरीके से किया जाता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आदर्श करें। 1 इसकी पहले वाली स्थिति, 2 सांस भरते हुए और पीछे भी झुकना है, थोड़ा सांस भरकर पूरे कान को सटे हुए हाथ, 3 सांस को छोड़कर माथा घुटने पर, हाथ और पांव एक लाइन में, 4 दक्षिण पाद अश्व संचालन आसन, सांस भरते हुए नजर ऊपर की ओर, इसको एक पाद प्रसरण आसन भी बोलते हैं। 5 इसको पर्वतासन में लेते हैं, जो 12 वाले नमस्कार करते हैं, 12 आंकड़े वाले। टखने टिके हुए जमीन पर, गर्दन खींची हुई नाभि की तरफ, फिर 6 घुटने टिक कर पूरा साष्टांगासन, माथा, दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों घुटने और सीना जमीन पर लगा हुआ, सांस छोड़ी हुई। 7 भुजंगासन, सांस भरी हुई, कमर तक शरीर जमीन पर। 8 फिर से पर्वतासन, गर्दन खींची हुई, सांस को छोड़कर टखने जमीन पर। 9 अब ये वाम पाद अश्व संचालन आसन, या तो एक पाद प्रसरण आसन, सांस भरकर नजर ऊपर, हाथ और पांव एक लाइन में। 10 पादहस्तासन, या तो हस्त पादासन, दोनों हाथ पांव एक लाइन में, माथा घुटने पर लगाने की कोशिश। 11 और 12 प्रणमासन हम करेंगे, यानी अलग अलग तरीके से इसको करते हैं। और सामान्यतः ये 2 विधि प्रचलित है, और भी इसमें अलग अलग प्रकार है। जिसकी कमर दुखती है उसको ज़्यादा आगे नहीं झुकना है, जिसके पेट और आगे वाला कुछ भाग दुखता है या तो ऑपरेशन हुआ है तो वो पीछे नहीं झुकना है। आगे दुखता है तो पीछे नहीं झुकना है, पीछे दुखता है तो आगे नहीं झुकना है। ज़्यादा जहाँ तक हम कर सकें वहाँ तक हम इसको कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से सूर्य नमस्कार, जैसे कोई रीढ़ की हड्डी का जिसमें दर्द है, जिसको घुटनों का दर्द है, जो बैठ नहीं सकते या तो घुटनों को बेंड नहीं कर सकते, उनके लिए भी अलग अलग प्रकार हम कर सकते हैं। कोई कुर्सी पर बैठकर भी सूर्य नमस्कार किए जाते हैं, केवल ऊपर वाला। कोई कोई ऊपर वाला हिला नहीं सकते तो नीचे वाला भाग हिलाने के लिए भी सूर्य नमस्कार किया जाता है। यह अलग अलग प्रकार है। लेकिन सूर्योपासना ये बहुत ही बड़ी ऐसी उपासना हमारे ऋषियों ने दी। इसको कोई भी दुनिया का आदमी कर सकता है, इसमें कोई भेदाभेद या तो धर्म, पंथ, संप्रदाय, इसका कोई बैरियर्स नहीं है। तो इस तरह सूर्य नमस्कार का शॉर्टकट जो भी प्रैक्टिकल और कुछ जानकारी हमने देखी, इसमें और भी अभ्यास किया जा सकता है। लेकिन जितना हमें मालूम है या तो बताने के जो भी समय मिलता है उसमें हम बताने की कोशिश करते हैं, करते भी है। और
इस तरह से जो भी स्त्रियां भी मासिक धर्म जब चलता है तो उसमें सावधान रह करके कर सकते हैं या तो आराम भी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ पेट को ज़्यादा अकड़न नहीं होनी चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, धक्का नहीं लगना चाहिए, या तो कोई ऐसा जैसे हम निचोड़ते हैं उस प्रकार का कोई भी हलचल पेट को न हो, इसका ध्यान रखना है। और गर्भावस्था में भी सावधानी से इसको किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी जब ध्यान अगर न दिया जाए तो समस्या आ सकती है, इसलिए उसको अभ्यास करते हुए अपने जीवन में लाना है। और सूर्य नमस्कार जैसा इतना दिव्य ऐसा आसन और प्राणायाम का कॉम्बिनेशन ये हमारे ऋषियों ने निर्माण किया, ये बहुत ही बढ़िया है। ये सर्वांग सुंदर ये व्यायाम भी है, उपासना भी है, और शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर और आत्मिक लेवल पर हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये सबसे बढ़िया उपाय है। हम कम समय में अपने जीवन को अच्छे से अच्छे बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब रुकते हैं, बाकी कल और लेंगे हठ योग के